अष्टांग योग में कोई भी आसन का नाम नहीं है, एक भी आसन उसमें लिखा नहीं है, ना उससे कैसे करना है, ना आसन की प्रक्रिया अष्टांग योग में लिखी गई है। अष्टांग योग जो कि महर्षि पतंजलि ने 2400 साल के दौरान लिखा गया, उस ग्रंथ का नाम है पातंजलि योग। लेकिन उन्होंने अपने ग्रंथ में आसन के बारे में 3 चीजें बताई है। जैसे कि आसन कैसा होना चाहिए, वो कहते हैं कि आसन स्थिर और सुख कारक होना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, इस सूत्र में उन्होंने बताया कि आसन स्थिर और सुख कारक होना चाहिए। उसके बाद वो आसन के फायदे क्या होते हैं वो भी बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बताया कि आसन करने से ही हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या हम कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, अनंत से जुड़ सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने आसन के बारे में कहा है। लेकिन एक भी आसन का नाम उसमें, उस ग्रंथ में, अष्टांग योग में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर आपको कुछ आसन सीखने हैं, करने हैं, तो हमें जो योगा एक्सपर्ट है या योग गुरु है, उनसे ही हमें जाके, उनसे मिलके हमें आसन सीखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने आसन के बारे में सिर्फ 3 चीजें बताई, वो है आसन कैसा होना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, और आसन से ही, आसन करने से हम कैसे परमात्मा से जुड़ सकते हैं, इसके बारे में अपने अष्टांग योग में लिखा है। और क्या क्या लिखा है अष्टांग योग में? अष्टांग योग में लिखा है कि हम अपने जीवन में जीते हैं, तब हम अपना जीवन कैसे हम खुशी से, आनंद से जी सकते हैं, और अब जब हम जीते खुशी से, आनंद से, और दूसरों के लाइफ में भी हम कैसे जीवन खुशी या आनंद ला सकते हैं, उसके बारे में मार्गदर्शन किया है। बहुत ही बढ़िया फिलोसॉफी है, तत्वज्ञान है, जिसकी वजह से हम अपने ही नहीं बल्कि बाकी के लोगों के जीवन में भी खुशी और आनंद ला सकते हैं। और उन्होंने बताया कि धारणा मतलब कंसंट्रेशन कैसे करना है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। ध्यान मेडिटेशन कैसे करना है, उसके बारे में बताया है। समाधि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, समाधि के अलग अलग प्रकार उन्होंने बताए हैं, उसके बारे में उन्होंने अष्टांग योग में बताया है। प्राणायाम के 4 प्रकार, ठीक है, तो वो अगले वीडियो में हम जरूर बात करेंगे हर एक चीज के बारे में। प्राणायाम के 4 प्रकार उन्होंने बताए हैं। उसके बाद जब हम सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हम समाज में रहते हैं, तो समाज में कैसे रहना है, उसके कुछ रूल्स उन्होंने बताए हैं, उसी को हम यम कहते हैं। और अनुशासन, अपने जीवन में अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लानी है, उसके बारे में बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन उन्होंने किया है अष्टांग योग में। और एक चीज महत्वपूर्ण बताई है अष्टांग योग में, वो है कि जब हम योग साधना करते हैं, तो योग साधना में ऐसे कौन से ऑब्स्टेकल है जिसकी वजह से हम योग साधना से दूर जा सकते हैं, या योग साधना में हमें ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, नहीं कर पा सकते। तो ऐसे 9 अंतराय या ऑब्स्टेकल्स उन्होंने बताए योग साधना में। तो इसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो एक अष्टांग योग ऐसा एक मार्गदर्शन करता है हमें, ऐसा एक तत्वज्ञान है जो हमें मदद करता है अपना जीवन खुशी से, आनंद से कैसे जिए, उसके बाद हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सके। जरूरी नहीं कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें सन्यासी लेना चाहिए या और कुछ अलग चीज करनी चाहिए। तो हम संसार में रह के, शादीशुदा करके, जो भी मतलब हम कर रहे हैं, अपना जीवन जीने के साथ साथ कैसे मोक्ष करें, मोक्ष प्राप्त करें, उसके बारे में उन्होंने अष्टांग योग में बताया है। तो बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया है अष्टांग योग में। इसके बारे में और जानकारी लेंगे अगले कुछ वीडियो में, तो स्टे ट्यून।